नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम करावल नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी व लोकप्रिय समाज सेवी लक्ष्मण डबोले जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। लक्ष्मण जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। नमस्कार जी। सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन रहेगा सर, एक कांग्रेस के हैं तोकीर जी, जिला अध्यक्ष है कांग्रेस से, उन्होंने कहा श्री राम कॉलोनी में मनोज तिवारी जी ने बिल्कुल भी काम नहीं किया, इसको लेकर आप क्या मैसेज देंगे? जी, तोकीर जी क्या कह रहे हैं, उन्हें कौन सुन रहा है, मैं तो हमें पता नहीं। जिस कांग्रेस का दिल्ली में नाम ही नहीं है, आप उनसे बात कर रहे हो। एक विषय है, वो कहते हैं कहाँ से, श्री राम कॉलोनी से आप बता रहे हो। तो मैं आज चुनाव का समय चल रहा है, मैं आपको बताऊं अनिल जी कि आदरणीय मनोज तिवारी जी एक इस तरीके के सांसद हमारे क्षेत्र को मिले हैं जिन्होंने हिंदू मुसलमान को ना देखते हुए, हिंदू मुसलमान में आपसी भाईचारे को देखते हुए, श्री राम कॉलोनी जैसे एक खंडर भरे हुए पार्क में जी, बहुत पार्क की व्यवस्था, बहुत खराब व्यवस्था जिस पार्क की हुआ करती थी, उसको श्री राम कॉलोनी के बीच में एक श्री रामलीला मैदान के नाम से बहुत प्रसिद्ध और बहुत बढ़िया ग्रिलिंग वगैरह कर करके पूरी कॉलोनी को एक बहुत बड़ा मैदान दिया, जिसमें हम लोग रामलीला भी करते हैं, वो ईद के कार्यक्रम भी करते हैं, बड़ी बड़ी शादियां वो लोग वहाँ पर करते हैं। और एक ऐसी क्षेत्र के बीच में और इतना बड़ा मैदान बना देना आपस में बहुत बड़ी बात है। ठीक श्री राम कॉलोनी के बगल में लगती हुई खजूरी थाने के बगल में ही सेंट्रल स्कूल की जगह को आवंटित करवा दिया गया है। श्री राम कॉलोनी से लगते हुए इस हाईवे को, दिल्ली देहरादून हाईवे में कितना बढ़िया प्रोसेस चल रहा है। इतना बड़ा स्कूल दिल्ली सरकार को दे दिया श्री राम कॉलोनी के अंदर। तो ये मूर्खों की बात है कि कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं दिखा। इतनी बड़ी योजनाएं श्री राम कॉलोनी को मिली है। मैं सिर्फ श्री राम कॉलोनी देखो, कितनी 3 योजनाएं मैंने, इतनी बड़ी योजनाएं श्री राम कॉलोनी को दिखा दी, तो आप समझ सकते हैं, इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको इन बातों का नहीं पता है, फिर भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो कर रहे हैं, तो वो क्या चुनाव लड़ेंगे। मेरा दूसरा सवाल आपसे यही सर, इस बार क्या लगता है लोकसभा चुनाव के अंदर कितनी सीट आने की संभावना लगती है दिल्ली के अंदर? 7 की 7 जीत रहे और बहुत अच्छी मजबूती के साथ जीत रहे। और जो आज नरेंद्र मोदी जी ने देश को दिया है, जो देश में वातावरण बनाया है, तो सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे देश के अंदर हम 400 से प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आती हुई हमें तो बड़ी मजबूती से दिख रही है। और दिल्ली की 7 सीटें बहुत मजबूत जीत रहे हैं। और मैं उत्तर पूर्वी जिले का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा का मैं व्यक्ति हूँ, तो निश्चित तौर पर हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली से अगर कोई सबसे मजबूत सिपाही चुन करके जाएगा तो मनोज तिवारी जी ऐसे एक सिपाही होंगे जो सबसे बड़ी जीत के साथ लोकसभा पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। वहीं सर उत्तर पूर्वी की बात कर ले तो यहाँ कन्हैया कुमार को उतारा गया कांग्रेस की तरफ से, क्या लगता है टक्कर का मुकाबला होगा? क्या टक्कर का मुकाबला होगा? आप देखिए, जो अपने घर पे चुनाव हार करके आए हैं वो आई थिंक बेगूसराय कहीं बिहार से हैं और युवा हैं। हम ये नहीं करें, एक अच्छे प्रवक्ता भी उन्हें कह सकते हैं, मगर प्रवक्ता सिर्फ बटर लगाए, सिर्फ मक्खन कर पॉलिश कर करके लोगों के बीच में आए, उसे व्यक्तित्व नहीं कहते हैं। जिन्होंने देश के टुकड़े टुकड़े जैसे नारों को देश को दिया, अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं, जिन्होंने ऐसे नारे देश को दिए, कहाँ जनता उसको मानेगी? और वो भी उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता। मैं नहीं समझता उससे बेगूसराय से वो जो आए हैं, मैं समझता हूँ जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर बेगूसराय जिले के लोग यहाँ रहते होंगे वो उन्हें मतदान नहीं, वोट नहीं देंगे। दूसरी बातें तो बहुत दूर की हैं। लेकिन सर महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है देश के अंदर सर। मैं अनिल जी जहाँ तक समझता हूँ बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि पिछले 10 साल 20 साल पहले की महंगाई को देख करके आज उन चीज़ों को देखते हैं। और महंगाई के विषय में अगर हमारे पूरे एशिया के अंदर कोई देश सस्ता देश है तो आज भारत है। आप पाकिस्तान में देखोगे 500 रुपये किलो चावल आटा बिक रहा है, 400 रुपये किलो आटा बिक रहा है। आप चीन में देखोगे 50 रुपये किलो, मैं इंडियन करेंसी के हिसाब से बता रहा हूँ, 50-80 रुपये किलो आलू मिल रहा है। आप सुने? तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि भारत में और देशों के हिसाब से बहुत कम महंगाई है, मगर मैं ये समझ सकता हूँ कि हमारे यहाँ के जो हम उत्तर पूर्वी ज़िले के तबके के लोग हैं महंगाई को बिल्कुल फेस कर रहे होंगे, मगर पिछली
पिछली सरकारों की अपेक्षा में देखें, आज से अगर आप 15 साल पहले चले जाएं तो सिलेंडर 1100-1200 रुपये का मिल रहा था, आज कितने का मिल रहा है? तो इन चीज़ों में 3 रुपये का कर दिया गया है। हाँ है कि, तो चीज़ें सस्ती भी हुई हैं और सरकार ऐसे समय पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व करना शुरू किया 2014 में, जब देश को लोग बेचने की कगार पे थे। आज लोग कहते हैं कि इन्होंने सरकार कंपनियों को प्राइवेटाइज कर दिया, स्कूलों को दे दिया, कॉलेजों को दे दिया, रेलवे को दे दिया, मगर आप देखेंगे अगर जो लोग लगातार रेल का इस्तेमाल करते हैं, जो देश दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, वो देखेंगे कि 2014 से पहले की रेल और आज की रेल क्या दिखाती है, वो भारत का विकास को दिखाती है। आपको सर्विसेज में क्या इम्प्रूवमेंट मिलती है, सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंट ज़मीन पर आपको दिखा है। बिल्कुल, है ना? कहीं किसी भी क्षेत्र में चले जाएँ, आप रोड्स में चले जाएँ, इतनी बड़ी बड़ी रोड, इतने अच्छे नितिन गडकरी जी ने इतना अच्छा काम किया है। आज आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना स्ट्रॉन्ग करते हुए रोड्स हो गई, रेलवेज़ हो गई, इन चीज़ों को बहुत तरीके से किया है। जो मैं उत्तराखंड का रहने वाला, उत्तराखंड हमारी मूल भूमि है, जो जन्म भूमि है। उत्तराखंड में जब हम लोग जाते थे 12-12 घंटे लगते थे जी गांव हमारे को अपने गांव पहुंचने के। आज 7-8 घंटे में लोग गांव पहुंच रहे हैं। देहरादून का 3 घंटे का रास्ता बनने जा रहा है। तो देश निश्चित तौर पर विकास की ओर बहुत मजबूती के साथ बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ कोई शक नहीं है, 400 पार का जो नारा है, मैं तो समझता हूँ और ज़बरदस्त सीटें हमारे भारतीय जनता पार्टी को मिलनी चाहिए। जिस तरह सर आप 400 पार कह रहे हो कि 400 के पार सीट आएगी, वैसे मैं कांग्रेस और अन्य पार्टी के लोगों से जाता हूँ, मिलता हूँ, तो वो ये कहते हैं कि अगर इस बार मोदी जी आ गए तो 400 के पार हर चीज़ होगी, महंगाई होगा, पेट्रोल होगा, डीजल होगा, तेल होगा, राशन होगा, जो भी होगा महंगाई होगा। वो अभी से ही घोषणा कर रहे हैं 400 के पार अगर नरेंद्र मोदी जी आएंगे और अगर 400 रुपये की हर चीज़ होगी तो निश्चित तौर पे हर व्यक्ति का इनकम ऑफ सोर्स से 4 लाख भी होगा। ऐसी भी व्यवस्था मोदी जी करने की क्षमता रखते हैं। यदि आप समझते हैं कि आलू 400 रुपये किलो होगा, यदि आप समझते हैं जो आज 10,000 रुपये 15,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो 40,000 की नौकरी भी कर रहे होंगे। यदि वो विपक्ष के लोग ये बात कहते हैं कि 400 पार अगर हम जीत करके, हम तो निश्चित तौर पर 400 पार सीटें लेकर के आएंगे। और अगर ऐसा विपक्ष को लगता है कि हर चीज़ 400 पार होगी, तो निश्चित तौर पे हर देश का युवा जिसके पास रोजगार होगा वो 40,000 पार होगा। वो जो देश का युवा होगा जो स्वरोजगार का अपना विकसित भारत को, अपने आत्मनिर्भर भारत को निर्माण में लगा हुआ है, अपना बिजनेस जो कर रहा है, वो 4 लाख पार भी होगा। निश्चित तौर पर ऐसी सरकार की योजनाएं हैं। पढ़ी लिखी सरकार है जो देश पर काम कर रही है, देश को एक अच्छे मुकाम पर लेकर के जा रही है। देश से बाहर जा कर के यदि आप देखते हो तो एक नॉर्मल टैक्सी वाला मोदी के गुणगान गा रहा है, तो बहुत एक गर्व की बात है। मैं तो कई देशों में भी अभी इन्हीं 4 महीनों में मैं कई देशों में रहा, हांगकांग में गया, चीन में लंबे टाइम रहा, मेरा चीन में भी व्यापार है जिस तरीके से। तो निश्चित तौर पर इन जगहों में बहुत क्रेज़ है मोदी जी का। और मैं समझता हूँ मोदी जी, हम लोग 400 पार जो कह रहे हैं, हम इससे भी बहुत मजबूती के साथ जीत करके आएंगे। क्योंकि जनमानस जितने, अगर मैंने 100 लोगों से बात की है तो 100 में से 99.9% लोग कहते हैं कि मोदी जी एक तरफ से जीत करके आ रहे हैं। सभी पार्टियों के लोग सर मोदी जी की रथ को रोकने के लिए लगे हुए हैं सर, इंडिया गठबंधन से। निश्चित तौर पर आप देखिए इंडियन गठबंधन कौन पार्टियां रही हैं, सब परिवारवाद की पार्टियां रही हैं जो अपने बेटों को, अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए देश में राजनीति करते हैं, एज ए बिजनेस करते हैं। आप देखिए मोदी जी काम कर रहे हैं। कोई कहता है कि अमित शाह जी के बेटा BCCI का चेयरमैन है, ये परिवारवाद नहीं है ना। जिस बच्चे के अंदर कोई क्वालिटी है वो करके आ रहे हैं, है कि नहीं? ये वो गलत चीज़ है। यदि हम राजनीति कर रहे हैं और हमारे बच्चे कामयाब होकर के एक अच्छी जगह पे जा रहे हैं, तो ये कोई परिवारवाद नहीं है। और जो ये इंडियन गठबंधन है, ये तो टूट चुका गठबंधन है। आप खुद कल्पना कर लीजिए, कांग्रेस, अब आप भी पूरे भारत की क्या बात करें, हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं। उत्तर पूर्वी जिले की बात करके देख लो, आज उत्तर पूर्वी जिले में कांग्रेस, आम आदमी पार्टियां, जो विपक्ष की 2 मजबूत पार्टियां बोल सकते हैं जिनको, दोनों में खंडित पार्टियां बन चुकी हैं। दोनों के तकरीबन 50% कार्यकर्ता पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं या घर पर बैठ गए हैं। वही लवली जी की बात करें। हाँ, आप देखिए दिल्ली प्रदेश का चेहरा अरविंदर सिंह लवली पार्टी छोड़ करके बाहर आ गए हैं। अरविंदर सिंह लवली, वैसे मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ करावल नगर विधानसभा में देखो तो सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी जी की सरकार को बना रहे हैं, ये वही कार्यकर्ता हैं जो अरविंद केजरीवाल जी के आंदोलन से जुड़े हुए थे। और अरविंद केजरीवाल जी को बनाने के लिए उन्होंने खाना नहीं खाया, भोजन नहीं किया, दिन रात मेहनत करके अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया। आज वो उनसे, उनकी सच्चाई से बिल्कुल सहमत हो चुके हैं कि हाँ जी ये गलत व्यक्ति थे, ये जेल चले गए, ये चले गए। कल ही एक प्रश्न आ रहा था कि अब तो अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिल गई है। बेल तो भाई साहब जो मर्डर करके जेल जाता है 302 के केस में जो बंद होता है उसको भी बेल मिल जाती है, आपको पता ही है। वही सर मैं रोकना चाहूँगा, आशीष का कहना है जो आम आदमी पार्टी जी के है, वो कह रही है कि शराब घोटाले में जितने भी मुनाफा हुआ और जितने भी पैसे आए वो सीधे भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र कर दिए गए। इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, ये आतिशी जी, ये अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी क्या कह रहे हैं, इनका कोई ये अपने आप को छुपाने के लिए गलत तरीके की बातों को बाहर फेंकते हैं, उसको एक इशू बनाने के प्रयास करते हैं। जनता बहुत जागरूक है और जब इन लोगों को ये बात पता लग सकती है तभी तो पता लगी जब सार्वजनिक किया गया, जब सरकार के कामों में ट्रांसपेरेंसी आई। आज से पहले के चुनावों में कितना पैसा किस पार्टी को आता था कोई बता सकता है? नहीं पता था। किस पार्टी के पास कितना पैसा, कितना चंदा आ रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं था, देखने वाले नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने, एक विकास की बात करने वाली पार्टी ने, देश को जोड़ने वाली पार्टी ने, हर तबके को मजबूत करने की पार्टी ने, अंत्योदय की बात करने वाली पार्टी ने एक योजना इस तरीके की बनाई कि सरकारी जो भी सरकार होगी, जो चुनाव लड़ेगी, राजनीतिक पार्टी को कोई चंदा देगा, कोई पैसे देगा, उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एक आम जनमानस को पता होना चाहिए कि हमारे को कितना चंदा मिला। उन्होंने एक ऐसी ट्रांसपेरेंसी बनाई, इस कारण ये उनको बोलने का मौका मिल रहा है। ये मौका नहीं है उनको, जिन्होंने पैसा चंदा दान दिया है पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए देते हैं। कई लोग हैं जो राष्ट्र को मजबूत देखना चाहते हैं, वो राष्ट्र के कार्यक्रमों के लिए दान देते हैं, इसमें कोई वो गलत चीज़ थोड़ी ना है। और जो भी पैसा आया है उसका उनके पास ब्यौरा है, ऑनलाइन वेबसाइट पर है, देखने को मिल रहा है। आज से पहले हुआ क्या, अमित शाह जी ने लोकसभा में बोला जी ये इनको तभी तो पता लगा जब हमने वेबसाइट में लिखवाया है। इससे पहले किसी सरकार ने लिखाया कि हमारे को कितना चंदा मिला? आप इनकी जो आतिशी जी कह रही हैं, आतिशी जी ने कभी वेबसाइट में डाला कि उनको कितना चंदा मिला? है ना, ये तो गुमराह करने वाले लोगों को गुमराह करने की बात है और इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की बेल हो गई, ये माइनस पॉइंट है, कुछ माइनस पॉइंट नहीं है। आप 302 के केस में जब एक कैदी जेल जाता है वो भी अपनी बेल लेकर के बाहर आ जाता है, जो उसके लिए अपने कागजी कार्रवाई के लिए अपने, ये तो मुख्यमंत्री तो सरकार ने बेल दी होगी, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बेल दी होगी, मगर इस बेल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो चोर है वो चोर की गिनती में ही आएगा। अंत में मेरा आपसे यही क्वेश्चन है, आप धार्मिक स्थलों पर जो यहाँ के लोगों को ले जाते हैं, कुछ बताएं सर हमारे दर्शकों को। निश्चित तौर पर जब हम सनातन की बात कर रहे हो और सनातन जैसे और देश का नेतृत्व एक सनातनी कर रहे हों, तो निश्चित तौर पर हमारे समाज के लोग, हम हिंदू समाज के लोग, हम सनातनी हैं, हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बहुत मजबूती से आगे रखते हैं। ऐसी ही हमारी जो श्री खाटू श्याम सालासर बालाजी सेवी समिति है, उन्होंने भी, हम सब लोगों ने बैठ कर के एक नेतृत्व चर्चा की कि क्यों ना यार हम लोग भी, एक आज देश में एक लहर है मोदी जी को लाने की, तो क्यों ना हम अपने दोनों धार्मिक स्थलों पर जा कर के बाबा के चरणों में एक अर्जी लगाएं, आदरणीय मोदी जी को 400 पार सीटें मिलें, सांसद मिलें, ताकि वो देश के विकास में अच्छे मजबूती से काम कर सकें। और हमारे यहाँ के क्षेत्रीय सांसद जी जो लगातार हमारी मदद करते रहते हैं, हमारे को इस चीज़ में लगा कि हमें अर्जी लगानी चाहिए, तो हम कल ही यहाँ परसों रात को हम लोग यहाँ से करीब 80-90 लोग एक बस लेकर के गए और गाड़ियाँ लेकर के गए हम अपनी, और करीब 90 लोग बाबा के चरणों में अर्जी लगा करके आए हैं कि बाबा हमारे को ऐसा आशीर्वाद दे, सनातन को ऐसा आशीर्वाद दे कि फिर दोबारा से एक बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार 400 से ज़्यादा सांसदों के साथ संसद भवन पहुँचे। उसी रूप में हमारे प्रिय सांसद मनोज तिवारी जी करीब दिल्ली में सबसे ज़्यादा मजबूत मतों से जीत करके संसद में पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद बोला जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद आपका।